सूरज की पहली किरणें जब शांतिपुर गांव की हरी भरी धरती को चूमती थीं, तो ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर चादर बिछा दी हो। ये गांव किसी पेंटिंग से कम नहीं था। जहां शहर की सुबह हॉर्न और शोरगुल से शुरू होती है, वहीं शांतिपुर की शुरुआत होती थी पंछियों के मीठे संगीत और मंदिर के घंटे की धीमी गूंज से। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था, जिसके किनारे लगे बरगद के पेड़ की छांव में गांव के बड़े बुजुर्ग रोज इकट्ठा होते थे। उनकी बातें ज्ञान और अनुभव से भरी होती थीं। पास ही किसान रामू काका अपने बैलों के साथ खेत की ओर निकलते और उनके चेहरे पर एक अनोखी संतुष्टि झलकती थी। उन्हें शहरों की भागदौड़ नहीं चाहिए थी, उन्हें अपनी मिट्टी की महक प्यारी थी। छोटी बच्ची परी रोज सुबह अपनी दादी के साथ गाय का दूध धोने जाती थी। दूध की गर्म खुशबू और गाय की मॉम की आवाज उसे किसी भी सुबह से ज्यादा प्रिय लगती थी। परी और उसके दोस्त खुले मैदान में गिल्ली डंडा खेलते थे, जहां ना कोई मोबाइल था ना कोई वीडियो गेम। उनकी हंसी की गूंज हवा में तैरती थी। गांव का हर रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका था। किसी के घर में शादी हो या दुख की घड़ी, सारा गांव एक परिवार की तरह साथ खड़ा होता था। यहाँ हर त्योहार सामूहिक रूप से मनाया जाता था। होली के रंग पूरे गांव को एक कर देते थे और दिवाली पर हर घर के आंगन में जलते दिए एक दूसरे को रोशनी देते थे। एक बार शहर से रमेश नाम का एक युवक गांव आया। वो शुरुआत में यहाँ की सादगी से ऊब गया, क्योंकि यहाँ मॉल नहीं थे, बड़ी सड़कें नहीं थीं। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि असली सुकून तो प्रदूषण मुक्त हवा और खेतों की ताज़ी सब्जियों में है। उसने देखा कि लोग कम संसाधनों में भी कितने खुश और स्वस्थ हैं। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था, रमेश बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने देखा कि सारा गांव एक दूसरे से जुड़े हुए धागों की तरह है, सरल, सच्चे और मजबूत। रमेश को समझ आ गया कि गांव का जीवन केवल मिट्टी और पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शांति, संतुष्टि और मानवता का सुंदर संगम है। उसने फैसला किया कि वो अपने शहर के शोर में इस सुकून को नहीं खोएगा और अक्सर शांतिपुर आता रहेगा। सीख: सच्चा सुख और सुंदरता अक्सर सबसे सरल चीजों में छिपी होती है।